फाइट्स जो कि शोनन एनिमे को सारे जॉनर्स में अलग ही आउटशाइन कराती है और इनके अलग अलग पावर सिस्टम पे बेस्ड फाइट्स देखने में तो मजे ही आ जाते हैं। और वैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ब्लीच की टॉप 6 फाइट्स को रैंक किया था, और वैसे जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम हमारे एक और बिग 3 नारुतो की टॉप 5 फाइट्स को रैंक करने वाले हैं, बट सिर्फ ओजी नारुतो में से यार, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि नारुतो के अंदर कितनी ही आइकॉनिक और खतरनाक फाइट्स हैं, तो उनमें से टॉप 5 फाइट्स छांटना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो आज इस वीडियो में हम हमारे ओरिजिनल नारुतो सीरीज की टॉप 5 फाइट्स को रैंक करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि शिपुडन की भी टॉप फाइट्स की वीडियो जल्दी आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी ओरिजिनल नारुतो सीरीज में से फेवरेट फाइट कौन सी है। तो अब इसी के साथ हमारी रैंकिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें नंबर 5 पे है नेजी वर्सेस किडोमारू। और हाँ, एक और बात की इस लिस्ट में हम सिर्फ 1v1 फाइट्स को इंक्लूड करने वाले हैं, यानी कि नारुतो सास्के वर्सेस हाकू, गारा ली वर्सेस किमीमारू इस लिस्ट में नहीं होने वाले। हालांकि ये दोनों फाइट काफी ज्यादा ओपी थी। तो यप हमारी नंबर 5 नेजी वर्सेस किडोमारू फाइट, और ये फाइट आती है ओजी नारुतो की बेस्ट आर्क में से, क्योंकि इस आर्क में फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे बॉयज फेस करते हैं नियर टू डेथ सिचुएशन, और उन्हें पता लगता है कि शिनोबी होने का असली मतलब क्या है। और ये फाइट इतनी खतरनाक इसलिए भी थी क्योंकि इस फाइट में ये दोनों ही एक दूसरे को ओवर स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और इन दोनों ने ही काफी खतरनाक मूव्स इस फाइट में यूज किए। तो बेसिकली इस फाइट ने इन दोनों को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से टेस्ट किया, और स्पेशली नेजी, क्योंकि वो एक क्लोज रेंज फाइटर है और किडोमारू उसकी रेंज में आ ही नहीं रहा था, और ऊपर से वो उसके ब्लाइंड स्पॉट्स फाइंड करके उनके ऊपर अटैक कर रहा था। बट नेजी यार, उसे अपनी वीकनेसेस का पता है, तो उसने उन्हें काउंटर किया और किडोमारू को बीट कर दिया। बट उसके लिए नेजी को भी डायरेक्ट हिट लेनी पड़ी थी। तो नाउ हमारे ओजी नारुतो की नंबर 4 फाइट, जो की है ओरोचिमारू वर्सेस थर्ड होकागे। और जो ओरोचिमारू की आवाज थी, इसका रुतबा था ओजी नारुतो के अंदर लोगों की इसको देख के ही फट जाती थी। और इसकी और हिरुजन की काफी सही फाइट हुई, जिसमें इन दोनों ने ही काफी अलग अलग तरह के जुत्सुस का इस्तेमाल किया और एक दूसरे का मुकाबला किया। बट यहाँ आते हैं ओरोचिमारू के दो गोडली जुत्सु, जिसमें पहला है इमोर्टैलिटी जुत्सु, जिससे ओरोचिमारू कभी भी मरेगा नहीं, बस उसे सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक नई बॉडी चाहिए। और सेकंड जुत्सु, जिसकी वजह से हमारी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर हो पाई, एडो टेंसेई, हमारा रीएनिमेशन जुत्सु, जिसकी मदद से ओरोचिमारू समन करता है फर्स्ट और सेकंड होकागे को। हालांकि वो फोर्थ होकागे को भी समन कर रहा था, लेकिन हिरुजन उसे रोक देता है। लेकिन हिरुजन के सामने अब हाशिरामा, टोबिरामा और ओरोचिमारू तीनों थे, बट स्टिल ये कैसे ना कैसे फर्स्ट और सेकंड होकागे को तो सील कर देता है बाय रिपर डेथ सील। हालांकि हाशिरामा और टोबिरामा ओजी नारुतो के अंदर काफी वीक समन हुए थे, मतलब जैसे वो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर समन हुए, अगर वैसे समन हुए होते तो हिरुजन लेकिन हिरुजन लीव विलेज को ओरोचिमारू के अटैक से बचा लेता है, उसके हाथ सील करके बाय रिपर डेथ सील, जिस वजह से उसे अपनी खुद की लाइफ भी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो नाउ हमारे ओजी नारुतो की टॉप 3 फाइट्स, जिसमें नंबर 3 पे है गारा वर्सेस नारुतो। और ये फाइट भाई नारुतो के प्लॉट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फाइट के बाद गारा तो अच्छा बन गया और सास्के के दिल में नारुतो के लिए जेलसी पैदा होने लग गई। बट अगर इन चीजों को साइड में भी रखें तो पहले तो नारुतो का मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और फिर नारुतो का समनिंग जुत्सु, जिसमें वो समन करता है गामा बुंटा को। और वो मोमेंट भाई, उस टाइम तुम्हारे अंदर अलग ही एनर्जी दौड़ रही होती है कि मैं भी कुछ तो कर दूं। और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, जिसकी मदद से नारुतो और गामा बुंटा 9 टेल्स की एग्जैक्ट फॉर्म में बदल जाते हैं, जो चीज हमने उस टाइम पे तो इग्नोर कर दी थी, बट लेटर शिपुडन में हमें रियलाइज हुआ कि उस टाइम पे नारुतो और गामा बुंटा 9 टेल की एग्जैक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए थे। और फिर हमारे नारुतो के बेस्ट जुत्सु टोकनो जुत्सु ने काम किया, जिसके बाद गारा रियलाइज करता है कि वो और नारुतो काफी सिमिलर है, बस उन्होंने अलग अलग पाथ चुने हैं। तो नाउ हमारे ओजी नारुतो की सेकंड बेस्ट फाइट, जो की है नारुतो वर्सेस सास्के। और इस फाइट में फॉर द फर्स्ट टाइम इन दोनों के एक दूसरे के लिए इमोशन सामने आते हैं, और ये फाइट काफी तगड़ी भी थी, जिसमें पहले तो ये दोनों अपनी बेस फॉर्म में लड़ते हैं और एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, क्योंकि नारुतो काफी डेस्परेट था कि सास्के वापस विलेज में आ जाए, और सास्के को कैसे ना कैसे स्ट्रॉन्ग बनना था, जिसमें उसे लगा कि ओरोचिमारू उसकी मदद करेगा। और फिर नारुतो के ऊपर 9 टेल्स का क्लोक आ जाता है, और सास्के अपनी कर्स्ड मार्क की रिलीज फॉर्म में चला जाता है, और नारुतो चार्ज करता है रासिंगान, और सास्के चार्ज करता है चिदोरी और बूम। लेकिन एंड में हमारा नारुतो बेहोश हो जाता है, और सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है, और यहाँ से प्लॉट लिखा जाता है हमारे शिपुडन का। तो नाउ फाइनली हमारे ओजी नारुतो की बेस्ट फाइट, जो कि तुमने अब तक गेस कर ली होगी, गारा वर्सेस ली, जिसके बाद हम सभी ली के फैन बन गए, क्योंकि ली ने ये चीज साबित कर दी कि अगर तुम बोर्न टैलेंटेड नहीं भी हो, स्टिल तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम हार्ड वर्क करो तो। और जब ली अपने पैरों का वेट निकालता है और सब लोगों को लगता है कि ये एक फूल है, बट उसके बाद ली उन वेट्स को नीचे छोड़ता है, और सारे लोग वहां शौक में, और ली फुल फॉर्म में गारा पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बट स्टिल बात नहीं बन रही थी, तो ली यूज करता है 8 इनर गेट टेक्निक्स, जिसमें वो 5 इनर गेट खोल देता है, और उसके बाद जो वो गारा
गारा को पेलता है, बट ये काफी जल्दी ली की एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, जिस वजह से ये गारा के जाल में फंस ही जाता है। बट देन इसका लास्ट मोमेंट जहां ये अनकॉन्शियस हो चुका है बट स्टिल बेहोशी की हालत में ये अपना गार्ड लेता है और वहां खड़े सारे लोग शोक में, और रॉक ली की रिस्पेक्ट का ग्राफ यहाँ से यहाँ। तो यार ये थी हमारी ओजी नारुतो की टॉप 5 फाइट्स, और आई नो कि काफी खतरनाक फाइट्स इस लिस्ट के अंदर नहीं है, लाइक नारुतो वर्सेस नेजी, शिकामारू वर्सेस तमारी, जाबुसा वर्सेस ककाशी और चोजी की फाइट। लेकिन यार क्या करें, टॉप 5 की रैंकिंग थी तो 5 ही फाइट ले सकते थे। बट कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है, तो तुम्हारी ओजी नारुतो की फेवरेट फाइट कौन सी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर अभी तक देखने के बाद भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब और घंटे को भी बजा दो, ताकि जब शिपुडन की फाइट्स की रैंकिंग की वीडियो आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। तो यार ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।